बात पर आए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने देश भर में एलपीजी क्राइसिस, छतरपुर में 11वीं की छात्रा के साथ रेप सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। जीतू पटवारी ने एलपीजी क्राइसिस को लेकर कहा है कि सरकार द्वारा यह निर्मित संकट है। मोदी जी ने जिस तरह से ट्रंप के व्यवहार के सामने प्रेशराइज हुए हैं, जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, भारत को वह चुनौती थी, प्रधानमंत्री जी के साथ देश का अपमान था। अभी जब ट्रेड डील हुई तो वह भी भारत के हितों का अनदेखा करते हुए किसानों की गर्दन पर तलवार रख दी गई। नरेंद्र मोदी जी चुप रहे, सरकार चुप है। अब ईरान का युद्ध है, उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है, सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण हो रही। कांग्रेस पार्टी संकट में है, जनता के हित के लिए जो कर सकती है वह करेगी। वहीं विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि विजयपुर का जो घटनाक्रम है, जिसने सुना, जिसने देखा, वह सभी आज आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हमारी याचिका एडमिट हो चुकी है। मैं मानता हूं कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, पर भाजपा का सोच, भाजपा की कलई खुल चुकी है। उन्होंने एकमात्र शहरी आदिवासी विधायक जो सामान्य सीट से चुनकर गया था, आदिवासी था, इसलिए वह पद पर नहीं रहना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को सही तरीके से काम करना चाहिए। वहीं छतरपुर जिले में 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले पर भी जीतू पटवारी ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख बहनें पिछले 5 साल में गायब हो चुकी हैं। 50,000 नाबालिग बच्चियों का पता ही नहीं है। 25 बलात्कार रोज होते हैं। छतरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य मोहन यादव जी के चेहरे का उनके गृह मंत्रालय की सोच और काम करने के तरीके को दर्शाता है। लाडली बहनों को रुपए 1500 देकर वाहवाही बटोरना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करना नहीं चाहते। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगाने को लेकर दामोदर यादव की पदयात्रा मामले पर जीतू पटवारी ने कहा है कि हाईकोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का जो मामला है, हमारी उसमें नीति स्पष्ट है। न्याय का मंदिर है, बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता है। हमने इसको लेकर एक दिन का उपवास भी किया, कई बार बयान भी दिए हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना 100% जहां कोर्ट परिसर में होना था या प्रस्ताव आया था, जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें होना ही चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, ऐसा है, देश में सरकार द्वारा निर्मित संकट है। मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रंप के व्यवहार को में प्रेशराइज हुए, जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, उनकी भारत को चुनौती थी, प्रधानमंत्री का अपमान था, ये देश का अपमान था। अभी जब ट्रेड डील हुई तो वो भी एक तरफा भारत के हितों को अनदेखा करके किसानों की गर्दन पे तलवार रख दी गई। नरेंद्र मोदी चुप रहे, हुप नहीं बोले, सरकार चुप रही। अब जो विश्व का ईरान का जो युद्ध है, उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है, सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण हो रही है। कांग्रेस पार्टी संकट में जनता के हित के लिए जो कर सकती है सब करेगी। हमने ब्लॉक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियां बना रहे हैं, जो सरकार को, प्रशासन को आगाह तो करेगी, पर जनता का सहयोग भी करेगी। 1500 रुपये लाडली बहना को देने का आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, और 1500 रुपये का ही गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलने लगा। तो ये देश के 10 साल के नरेंद्र मोदी का नया भारत है। सरकार की सोच, विचार, काम करने का तरीका अस्पष्ट है, डरा हुआ है। मोदी जी प्रेशराइज है, सरेंडर है। तो ऐसे में देश की जनता को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और देश के सम्मान को बचाना पड़ेगा। ये जो विजयपुर का घटनाक्रम है,
ये जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने पढ़ा आश्चर्यचकित है। चूंकि माननीय न्यायालय के ऊपर हम कोई सवाल नहीं कर सकते, पर सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमारी याचिका एडमिट हो गई। मैं मानता हूं कि न्याय पे हमें भरोसा है, पर बीजेपी का सोच, बीजेपी की कलाई खुल गई है। उन्होंने एकमात्र शहर या आदिवासी विधायक जो सामान्य सीट से चुन के गया आदिवासी था, इसलिए पद पे नहीं रहने देंगे। पूरी बहुमत की सरकार है, स्पष्ट सरकार सही तरीके से उनका काम करना चाहिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए, वो नहीं करेंगे। क्राइसिस में ये संकट आया, इस पे काम करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर एक आदिवासी विधायक को पदमुक्त करेंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदिवासी थे, उनसे पूछा कि तुम्हारी औकात क्या है, और किसने पूछा? मंत्री ने। तो जब मंत्री ने ये कहा कि तुम्हारी औकात क्या है ना, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार ने पूछी आदिवासी तेरी औकात क्या है, और इस एक आदिवासी को पदमुक्त करके सीधा बिना जीते हारा हुआ व्यक्ति पद पे आना, ये भी मैं समझता हूं कि ये आरक्षित वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग और प्रदेश का आम नागरिक देख रहा है, इनको सबक सिखाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख बहनें गायब हो गई है पिछले 5 साल में। 50,000 नाबालिग बच्चों के पते ही नहीं है। 25 बलात्कार रोज होते हैं हमारे यहाँ। छतरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य, ये मोहन यादव के चेहरे का, उनके गृह मंत्रालय की सोच और काम करने के तरीके को दर्शाता है। लाडली बहना को 1500 रुपए देके या इतिश्री करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं। अगर लाडली बहना का सही में सम्मान करना है तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनके साथ ये अन्याय मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 1 घंटे में एक बलात्कार रोज होता है। 1 घंटे में एक बहन रोज गायब होती है। 1 घंटे में एक बहन रोज गायब होती है। तो ये कैसा प्रदेश बन रहा है? ये मोहन यादव, ये सरकार प्रदेश त्राही में है। मैं मानता हूं कि जनता विचार कर रही कि कब चुनाव आए और उनको घर भेजे। ऐसा है कि हाई कोर्ट के बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का जो मामला है, उसमें हमारी नीति स्पष्ट है। न्याय का मंदिर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रचयिता है। हमने यहाँ इसको लेकर वो 1 दिन का उपवास किया, कई हमने एजिटेशन किया, कई बार हमने बयान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना 100% जहां कोर्ट परिसर में होना था, जहां प्रस्ताव आया था, जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें होना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने कहा है कि खाड़ी युद्ध के बाद देश और प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल बन गया। सरकार पहले कुकिंग गैस की कीमत बढ़ाती है, उसके बाद गैस बाजार से ही गायब हो जाती है। सरकार की अनिश्चितता से जनता भी असमंजस में है। अरुण यादव पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल द्वारा अपने निवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे थे। यही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आज यहाँ संभाग भर के नेताओं से आशीर्वाद मिला। हम सब मिशन 2028 में लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण यादव ने कहा, कहीं न कहीं कोई होली मिलन का आयोजन होता है, आज उनके द्वारा यहाँ किया गया है और तमाम जिले के, अन्य जिलों के, आसपास के जिलों के संभाग के लोग आज हम लोग आए हैं और उनसे आशीर्वाद भी हमने लिया है। हमसे बहुत बुजुर्ग हैं और कांग्रेस को संगठित मजबूत करने का संकल्प भी आज हमने लिया है। मिशन 2028 में आपको पता हम लोग लगे हुए जुटे हैं और पूर्ण कोशिश है कि 28 में मध्य प्रदेश पुनः आप सबके आशीर्वाद से पुनः कांग्रेस की सरकार हम बनाए, ऐसा हम सबका मकसद है। देखिए, आज पूरा देश अस्थिर है। जिस तरह का वातावरण बना हुआ है और जो खाड़ी युद्ध हुआ उसके लेकर जो वातावरण बना हुआ है, पूरे देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पहले गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा देते हैं और फिर उसकी शॉर्टेज पैदा कर देते हैं। आज घरेलू सिलेंडर भी महंगा और उपलब्ध नहीं है। दोनों तरह की स्थिति बनी हुई है। तो पूरा देश और पूरा मध्य स्थिति में आज तारीख में है। देखिए, एक आदिवासी उम्मीदवार घोषित करके निर्वाचित
8,000 वोटों से निर्वाचित होकर विधानसभा में जाता है। हम सब बड़ी असमंजस की स्थिति में जो निर्णय आया है। कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ हमारे वकीलों से चर्चा की वो दिल्ली में, विवेक तनखा जी के नेतृत्व में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग सारी दलीलों को जो हमारे पास कागज हैं उन सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहली बार मैं सुन रहा हूँ चुनाव शून्य होता है लेकिन री-इलेक्शन होता है, पुनः चुनाव होता है, लेकिन ये पहली बार सुनने में आया मुझे, तो स्पेशली मुझे नहीं, बाकी लोग जानकारी में पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि इलेक्शन को जीरो करके किसी और आदमी को निर्वाचित घोषित कर दिया, विधायक घोषित कर दिया। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश हो रहा है। तो इसको लेकर हम सब दिल्ली